हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 80 है और इसकी डेट है 4 फरवरी 2022। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है हम आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड 5 नंबर की वर्कशीट है। ठीक है, तो देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि कैसे हिटलर मारा करता था ज्यूज लोगों को, है ना। अब हम आज बात करेंगे कि जो नाजी था, नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, जो हिटलर के द्वारा पेश की गई थी, उस आइडियोलॉजी के तहत जो वर्ल्ड था उसको लेकर क्या पर्सपेक्टिव था नाजी लोगों का। तो देखो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नाजी लोग थे ना, ये इक्वालिटी पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। उनको लगता था कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, और बेसिकली जो अच्छे लोग हैं वो कौन से हैं, जो कि नॉर्डिक जर्मन हैं। ठीक है, जो नॉर्डिक जर्मन है, जिनकी आइज ब्लू है और बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, वो जो लोग हैं वो कौन है, वो प्योर आर्यंस हैं। ठीक है, और वो ज्यूज से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। और जो प्योर आर्यंस हैं उनको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अपनी स्ट्रांग रेस को उन्हें बनाए रखना चाहिए। ठीक है, और जो भी वीक लोग हैं ना, जो जिनको कोई भी फिजिकली डिसेबल है या कोई प्रॉब्लम है, या नॉर्डिक जर्मन के अलावा किसी और रेस के हैं, उनको वो वीक बने जाएंगे और उनको पैरिश कर दिया जाएगा। पैरिश मतलब जान से मार दिया जाएगा। ठीक है, The Aryan race was the finest and it has to retain its purity, become stronger and dominate the world। देखो आर्यंस की जो थी रेस थी, उनको बोला गया कि आप अपने जो आपकी रेस है उसमें प्योरिटी को बनाए रखिए, हमेशा किसी आर्यन से ही शादी करिए। ठीक है, और हमेशा अपनी जो स्पीशीज है उसको स्पीशीज को स्ट्रॉन्ग बनाइए, वर्ल्ड में डोमिनेट कीजिए, क्योंकि आप जो है वो शासन करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, किसी की बात सुनने के लिए नहीं बनाए गए हैं, आप डोमिनेट करने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो विचारधारा भर दी गई। ठीक है, ऐसा मतलब आइडियोलॉजी उनकी ऐसी बना दी। न्यूरेमबर्ग लॉ जो बनाया गया था, न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजन में बोला गया कि जो जर्मन ब्लड के लोग हैं, यानी कि प्योर नॉर्डिक हैं, उन्हें ही सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, मतलब नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, और जितने भी एक कंट्री में रहकर राइट्स मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलती हैं, वो सब किसको मिलेंगी, ओनली जर्मन पीपल को मिलेंगी, नॉर्डिक जर्मन्स को। किसी भी ज्यूज को, जिप्सी को, ब्लैक पीपल को और फिजिकली डिसेबल को किसी भी तरीके की कोई भी राइट्स नहीं मिलेंगे और सिटीजनशिप भी नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब हर जगह उसने मतलब एक यही बोला कि सिर्फ जो प्योर आर्यन रेस के लोग हैं वही अच्छे माने जाएंगे, बाकी सब तो बेकार हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो ज्यूज हैं उनको फॉरबिडन कर दिया जाए, मतलब उनको पूरा देश से निकाल दिया जाए, मारा पीटा जाए, भगा दिया जाए। ठीक है, और उनको जो है नेशनल फ्लैग जो था उसको फ्लाई करने का, मतलब झंडा जो है लहराने का राइट भी नहीं था। उनके बिजनेसेस को बॉयकॉट कर दिया गया। ठीक है, उनको एक्सपेल कर दिया गया फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब्स उनको निकाल दिया गया, इट्स मीन। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी था कि उनको मना कर दिया, जो ज्यूज लोग थे उनको बोला गया कि तुम किसी भी नॉर्डिक जर्मन से शादी नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने किसी नॉर्डिक जर्मन से शादी करी किसी ज्यूज ने, तो जो बच्चा पैदा होगा वो नॉर्डिक जर्मन नहीं होगा, वो प्योर रेस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ज्यूज की नॉर्डिक जर्मन से शादी करने पर रोक लगा दी गई। ठीक है, और जो ज्यूज लोग थे उनको बिल्कुल मार पीट के उनकी जो पूरी प्रॉपर्टी थी उनको कॉन्फिस्केट कर लिया, मतलब अपने अंडर में गवर्नमेंट ने ले लिया। ठीक है, तो पूरा हम देखते हैं कि किस तरीके से ज्यूज लोगों पर अत्याचार हो रहे थे जर्मनी में, और नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो कैसे ज्यूज लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूथ इन द नाजी जर्मनी। जो नाजी जर्मनी था उसमें यूथ जो थे वो कैसे थे। ठीक है, यूथ को क्या क्या सिखाया जाता था। जर्मनी में जो हिटलर थे उन्होंने बोला बच्चों को कि आप जो है स्ट्रांग बनिए, उनके अंदर भी आइडियोलॉजी भर दी कि ज्यूज बेकार होते हैं। ठीक है, उनको बोला कि तुम जो है, मतलब जो जर्मन की नाजिज्म आइडियोलॉजी थी उसने बच्चों के पूरे माइंडसेट पर कंट्रोल कर लिया। ठीक है, बच्चों को देवर सब्जुगेटेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, उनको नाजी स्कूलों में भेजा जाने लगा, जहाँ पर क्या था, जहाँ पर नाजिज्म तरीके का करिकुलम बनाया गया था। जो पहले से सिलेबस चलता आ रहा था ना स्कूल में, इसमें मैथ साइंस पढ़ाई जाती थी, उससे अलग बच्चों को अब रेशियल साइंस पढ़ाई जा रही है। और रेशियल साइंस में क्या पढ़ाया जा रहा है कि जो नॉर्डिक आर्यंस हैं सिर्फ वही अच्छे माने जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने जो अपनी नाजिज्म की आइडियोलॉजी थी उसको जस्टिफाई किया, मतलब उसको न्याय संगत अच्छा ठहराया। ठीक है, बच्चों को पढ़ाया जाता था कि आप लॉयल बनिए। ठीक है, और ज्यूज से हेट करिए, और अब जो आपका हिटलर जो आपका नेता है उसकी पूजा करें, भगवान के तौर पे दिखाया गया इसमें हिटलर को। ठीक है, इवन द स्पोर्ट्स वर टू अ नेचर ऑफ स्पिरिट ऑफ वायलेंस, बच्चों को खेल कूद में भी ना वायलेंस करना सिखाया जाता था, अग्रेसिव बनाना सिखाया जाता था कि कैसे आपको मारना पीटना सीखना है। ठीक है,
बच्चों के अंदर वो जो एक होता है ना कि आप बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है आपके हर्ट में, किसी के लिए कह रहे नहीं उसको मत मारो, उसको दर्द होगा, दया की भावना जो होती है, मतलब नाजिज्म जर्मनी में बच्चों को इस भावना से बिल्कुल दूर रखा गया, उनको मारना पीटना सिखाया जाता था। ठीक है, बॉक्सिंग जो थी, बॉक्सिंग का जो गेम होता है, हिटलर बिलीव करता था कि बॉक्सिंग खिलानी चाहिए बच्चों को, क्योंकि इससे वो बच्चे क्या बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, मस्क्यूलिन बनेंगे, मतलब उनके अंदर जो है एक मैनली व्यवहार आएगा। ठीक है, 10 साल का जो बच्चा था उसको जो है जोंग वॉक करके इंस्टीट्यूट था वो ज्वाइन करना पड़ता था। ठीक है, 14 ईयर्स के बच्चों को क्या करना पड़ता था, नाजी यूथ को ज्वाइन करना पड़ता था। यहाँ पर उन्हें जो है स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म जो है वो सिखाई जाती थी। इन दीज ऑर्गेनाइजेशन दे लर्न टू वर्शिप वॉर, उन्हें लड़ाई करना सिखाया जाता था। ग्लोरीफाई एग्रेशन, कैसे आपको आक्रामक बन रहा है, एग्रेसिव मतलब गुस्से वाला बन रहा है, वायलेंट बनना, ये सिखाया जाता था। ठीक है, और जो है इन इंस्टीट्यूट में बच्चों को डेमोक्रेसी की जो पूरी प्रणाली थी, जो पूरा सिस्टम था, उसके बारे में बताया जाता था। उनको बोला जाता था कि ये जो डेमोक्रेसी का पूरा सिस्टम है इसको कंडेम किया जाए, बेकार है ये भी सिस्टम। ज्यूस से हेट करना सिखाया जाता था, कम्युनिस्ट, जिप्सी, इन सब से हेट करना सिखाया जाता था और बताया जाता था कि ये लोग तो इंफीरियर हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे जो है जर्मनी में बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा गया, बच्चों तक की जो आइडियोलॉजी है उसको भी बिल्कुल चेंज कर दिया गया। बच्चों को बोला जाता था कि जब तुम 18 साल के हो जाओ तो किसी न किसी आर्मी को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब देखो महिलाओं का इस टाइम पे पूरा क्या रोल था, विमेंस का क्या रोल रहा पूरे नाजिज्म पीरियड के दौरान। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हिटलर ने गर्ल्स को बहुत ही क्या दिया, बहुत ही प्रेज किया, लेकिन उनको सिर्फ उन्होंने बोला कि आप सिर्फ घर में रहिए, आपका एक ही काम है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना, और बच्चे भी कैसे होने चाहिए, आर्यन रेस के होने चाहिए। गर्ल वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम अ गुड मदर, उन्हें बोला कि तुम अच्छी माँ बनो। ठीक है, और प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रंस को जो है जन्म दो। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, उनको बोला गया कि तुम अपनी रेस की प्योरिटी को बनाए रखो और किसी भी ज्यूस के साथ किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में ना आओ, ताकि आपका बच्चा जो है वो प्योर ना हो। ठीक है, बट उनको बोला कि तुम किसी भी शादी करो तो किसी नाजी इंसान से ही शादी करो जो प्योर नॉर्डिक जर्मन हो। लुक आफ्टर होम, अपने बच्चों को देखो, बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, और उनके अंदर नाजिज्म की जो वैल्यू है उनको भरो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिटलर द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन ऑफ द स्टेट, बट नॉट ऑल मदर वर ट्रीटेड इक्वली इन द नाजी जर्मन। वुमेन हैड बोर racially undesirable children were punished and those who produced racially desired children were awarded। देखो, लेकिन वुमेन्स के साथ भी ना एक इक्वल जो ट्रीटमेंट होता ना वो नहीं होता था। मान लो जिस महिला के बच्चे में कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, पैर वैर खराब है या कोई भी डिसेबल है वो बच्चा, तो उस वुमेन को पनिशमेंट मिलती थी कि तुमने गंदा बच्चा, खराब बच्चा पैदा किया। और अगर कोई लेडी बहुत ही अच्छा बच्चा, हेल्दी सा और प्योर नॉर्डिक जर्मन कोई बेबी को जन्म देती थी तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता था। ठीक है, और देखो यहाँ पे तुम अब चैप्टर में आगे पढ़ोगे कि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी वीमेन, उसको उतने ज़्यादा कॉइन्स दिए जाते थे कि 6 बच्चे आपने पैदा किए तो आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा, 5 पैदा किए तो आपको सिल्वर कॉइन मिलेगा, 4 बच्चे पैदा किए तो आपको ब्रोंज कॉइन मिलेगा। ऐसे अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो ये सब कुछ पूरा सिस्टम था। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके देखो आंसर ये रहे। पहला क्वेश्चन क्या है कि हिटलर का जो था नाजी व्यू का क्या था, हिटलर का नाजी व्यू। तो हिटलर का नाजी व्यू में हम देखते हैं कि ब्लू आर्यन नॉर्डिक जर्मन जो थे उनको बिल्कुल टॉप पर रखा गया था, वहीं ज्यूस को क्या रखा गया था, बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन में रखा गया था। और अकॉर्डिंग टू नाजिज्म ओनली द स्ट्रॉन्ग रेस वुड सर्वाइव, और जो समाज में या सोसाइटी में जो जिंदा रहेंगे वो कौन होंगे, वो स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको पैरिश मतलब मार दिया जाएगा। ठीक है, आर्यन रेस के लोग जो थे वो बिल्कुल फाइन थे एंड इट हैज़ टू मेंटेन इट्स प्योरिटी, उन्हें अपनी प्योरिटी बनाए रखने के लिए बोला गया, और बोला गया कि किसी भी ज्यूस के साथ कोई भी रिलेशन आप ना बनाएं। न्यूरेमबर्ग लॉ में ये भी बोला गया कि जो सिटीजनशिप मिलेगी वो सिर्फ जर्मन ब्लड के लोगों को ही मिलेगी, किसी भी ज्यूस वगैरह को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और जो ज्यूस लोगों की जर्मन लोगों के साथ मैरिज थी उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिटलर ने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए, विच स्टेप्स हैज़ बीन टेकन बाय द हिटलर टू ट्रांसफर द नाजी आइडियोलॉजी इन द नेक्स्ट जनरेशन, ताकि बच्चों के अंदर भी वो आइडियोलॉजी आ जाए नाजिज्म की। तो देखो, सबसे पहले उनको जो है रेशियल साइंस पढ़ाई जाती थी। ठीक है, जिसमें बताया जाता था कि रेशियल बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है जर्मन लोगों के बीच में और इन्फीरियर लोगों के बीच में वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उनको बताया जाता था कि कैसे आपको अग्रेसिव बनना है, वायलेंट बनना है। उनको बताया जाता था कि आपको नाजी यूथ को ज्वाइन करना
है और आपको जो है जोंगवो को ज्वाइन करना है ताकि आप लड़ने की जो कला है वो सीख सको, आप वॉर में कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है वो सब सीख सको। ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चों को डेमोक्रेसी की कंडैमन करना सिखाया जाता था, निंदा करना सिखाया जाता था, जिप्सीज लोगों से, जीव्स लोगों से कैसे नफरत करनी, ये सब कुछ सिखाया जाता था। तो ये सारी पॉलिसीज़ थी और आगे जाकर उन्हें बोला जाता था कि आप जाइए और किसी नाजी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर दीजिए ताकि आप वहाँ पे लेबर सर्विस यानी कि सेना के तौर पे जो है आर्मी ज्वाइन कर सकें। ठीक है, चलो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2। अब 3 और 4, 5 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि आप अपना काम अच्छे से कर पाएँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो क्या है कि विमेंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्योर अच्छी मदर बने और प्योर बच्चों को जन्म दे जो आर्यन हो। और वुमेंस की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपनी प्योर रेस की जो प्योरिटी है उसको बनाए रखे, डिस्टेंस बनाए फ्रॉम द ज्यूज पीपल एंड लुक आफ्टर द फैमिली, और अपने बच्चों को, अपने घर को ध्यान दें। ठीक है, दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ द आर्यन रेस एंड द कल्चर। उनको बोला गया कि तुम आर्यन रेस को और कल्चर का ध्यान रखो और उसे बनाए रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, हाउ स्कूल कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन द मेकिंग अ गुड सोसाइटी। स्कूल कैसे एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं एक अच्छी सोसाइटी बनाने में। तो ऐसे तो जनरली आप बोल सकते हो कि भाई स्कूल हमारे को पढ़ाते लिखाते हैं, हमारे को अच्छा नागरिक बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ना चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं कि स्कूल कैन बी टॉट स्टूडेंट टू बी अ लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर। स्कूलों में बच्चों को नेचुरली एग्रेसिव बनना सिखाया गया, स्ट्रॉन्ग बनना, स्पॉइल्ड बनना सिखाया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन सब पूरा करिकुलम ने, स्कूल की पूरी सोसाइटी ने, करिकुलम ने एक अच्छी नाजिज्म सोसाइटी बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि वुमेन हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में वुमेन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय साइटिंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी से कुछ एग्जाम्पल लेके बताओ। तो हम देखते हैं कि आज के ग्लोबल टाइम पीरियड में विमेंस का क्या क्या रोल है कि वो केयर टेकर के तौर पे भी भूमिका निभा रही हैं अपनी, कॉन्शियंस के तौर पे, फार्मर्स के तौर पे, एजुकेटर्स के, एंटरप्रेन्योर के तौर पे, सब तौर पे वो अपनी भूमिकाएं जो बहुत अच्छे से रोल प्ले कर रही हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री द सेंट्रल रोल ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी हैज़ इंश्योर द स्टेबिलिटी। उन्होंने जो है कंट्री की स्टेबिलिटी में, प्रोग्रेस में, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में काफ़ी जो है अपना योगदान दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। वुमेन नोबली मदर प्ले द लार्ज रोल इन द डिसीजन मेकिंग अबाउट द फैमिली, मील प्लानिंग एंड द डाइट। विमेन जो है अपने घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि विमेन क्या है, वो हमारे जो सोसाइटी है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है, मतलब स्तंभ है, खंबा है। ठीक है, आज के तौर पे हम अपने एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, निर्मला सीतारमण जो कि हमारे देश की FM है, FM रेडियो वाला FM नहीं है, ये वाला FM है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है वो हमारे देश की बहुत प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सब जो है, ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सच ब्रेवरी वुमेन्स। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ इमेज लेकर आई हूँ। ये स्कूल्स की इमेज है कि कैसे हिटलर्स ने देखो बच्चों तक को नहीं छोड़ा, बच्चों को बोला आर्मी की यूनिफॉर्म पहनो आप जो है आर्मी को जो है, जैसे आर्मी के लोग नहीं रहते हैं बड़े बड़े कट्टर टाइप के होते हैं, है ना, उनके अंदर कोई फीलिंग्स की थोड़ी कमी होती है, वैसे ही उनको एग्रेसिव बनना सिखाया गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे देखो हिटलर जो है बच्चों से मिलने आया करता था, दौरा लिया करता था स्कूलों का कि स्कूल में बच्चों को ठीक से सब कुछ पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। देख रहे हो ना, सारे बच्चे सेम यूनिफॉर्म में है, बिल्कुल आर्मी वाले यूनिफॉर्म में। ठीक है, फिर देखो हम यहाँ पर मैं एक इमेज लेकर आई हूँ कि कैसे जो विमेन ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी उसको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, और जिसके बच्चे खराब होंगे उसको इन्फीरियर वुमेन के तौर पे देखा जाएगा और पनिशमेंट मिलती थी। ठीक है, तो बस आपकी जो आज की वर्कशीट थी इतनी ही थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय।